आज आदिल का दिल खुश भी था और दुखी भी। तकलीफ उसको इस बात की थी कि कायनात ने उसे गलत समझा। उसकी वजह से जिससे वो मोहब्बत करता है वो दूर हो गया। और खुशी इस बात की थी कि उसकी फैमिली आज उसके साथ थी। वो भाई बहन जिनको उसने अपने पेरेंट्स के जाने के बाद पाला था और वो उसको कितना चाहते हैं, उसको इस बात की बेहद खुशी थी। काफी समय के बाद सब लोग मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। भाई, कबाब की प्लेट इधर पास करें, शोएब ने आदिल से कहा तो उसका ध्यान टूटा। हाँ, ये लो। आदिल ने प्लेट उसके हाथ में दे दी। बिरयानी तो आज काफी अच्छी बनी थी, लग नहीं रहा कि समायरा ने बनाई है। आदिल ने बिरयानी की बाइट लेते हुए कहा। ऐसा करते हैं, आदिल भाई की शादी में समायरा से ही बिरयानी का देग पकवा लेंगे, पैसे भी बच जाएंगे। शोएब ने समायरा को छेड़ते हुए कहा। भाई, आप देख रहे हैं ना ये मुझे कितना परेशान करता है। आदिल और शोएब दोनों ही हंसने लगे। फिर आदिल ने शोएब से कहा, तुम्हारे एग्जाम कैसे जा रहे हैं? अभी तक के सारे पेपर सही हुए हैं। शोएब ने पानी पीते हुए कहा। ठीक है शोएब, मैं तुम्हारे कमरे में आता हूं, एक जरूरी काम भी है तुमसे। आदिल ने शोएब से कहा। ओके भाई, चलिए, शोएब ने स्टेयर्स चढ़ते हुए कहा। दोनों शोएब के कमरे में आ गए। तुम्हारे पास एक विंटेज वॉच का टुकड़ा रखा है, वो मुझे दे दो। विंटेज वॉच का पीस? ओके भाई, मुझे देखना पड़ेगा कहां रखा है। शोएब ने आदिल से कहा। तुम्हारी अलमारी में रखा होगा, आदिल ने जल्दी से कहा। तो शोएब ने आदिल को घूरा, फिर बुदबुदाते हुए बोला, इनको तो सब पता होता है। उसने अलमारी से वो विंटेज वॉच का टुकड़ा निकालकर आदिल को दे दिया। ये तुमको किसने दिया था? आदिल ने शोएब से पूछा। भाई, मुझे याद तो नहीं, लेकिन ये बचपन से मेरे पास है, समायरा के पास भी है, शोएब ने बताया। ओह अच्छा, कोई नहीं, इसे तुम मुझे दे दो, मुझे इससे काम है। एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूं, तो थोड़ा विंटेज वॉच का आइडिया लेना है, आदिल ने बात बनाते हुए कहा। और वो टुकड़ा लेकर अपने कमरे में आ गया। आते ही उसने अपने पास रखा टुकड़ा निकाला और तीनों टुकड़ों को जोड़ दिया। वो आराम से जुड़ गए। बस एक पार्ट खाली है, ये पार्ट किसके पास होगा? वो पार्ट मिलते ही इस वॉच की गुत्थी सुलझ जाएगी, आदिल ने मन में सोचा। और फिर तीनों पार्ट को सेफ में रख दिया। लेकिन आदिल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये पार्ट समायरा और शोएब के पास कैसे हैं। और एक पार्ट इसका उस आदमी के पास मिला जो मुझ पर हमला करने वाले शख्स से मिला था। तभी आदिल के पास कॉल आया, जिसे सुनकर आदिल सन्न हो गया। उसने कहा, मैं तुरंत आ रहा हूं। वो आदिल के पीए अनुज का कॉल था। आदिल ने ड्राइवर से फौरन गाड़ी निकालने को कहा। वो कुछ ही देर में ऑफिस में था। ऑफिस की सिक्योरिटी किसी ने ब्रीच करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के गार्ड को किसी ने बेहोश कर दिया था। सारे सीसीटीवी कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था। सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले को आदिल के केबिन से कुछ चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिला। आदिल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। वो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला। सिटी एसपी ने उसके सामने आकर कहा, मिस्टर आदिल, कोई आपसे बदला लेना चाह रहा है। उसी ने पहले आप पर हमला करवाया, फिर उसने आपके ऑफिस पर भी अटैक किया। ऐसा लग रहा है उसको आपसे कुछ चाहिए। हमने इस केस में काम तेज कर दिया है, जल्द ही वो क्रिमिनल आपके सामने होगा। जी, मुझे आप पर यकीन है, आदिल ने सिटी एसपी से कहा। फिर वो एक किनारे जाकर खड़ा हो गया और अपनी पावर्स का यूज करके कुछ देर पहले हुए इस घटना को देखने लगा। उसे दिखाई देने लगा कैसे एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड को पान मसाला ऑफर किया। गार्ड वो मसाला खाते हुए कंट्रोल रूम में आते ही बेहोश हो गया। उसके पीछे एक नकाबपोश बिल्डिंग में दाखिल होता है। कंट्रोल रूम में आकर सारे सीसीटीवी कैमरों से अपने आने की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है और सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता है। फिर वो स्टेयर्स के जरिए आदिल के केबिन में जाता है। कुछ सर्च करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। वो गुस्से में सब कुछ फेंकने लगता है, फिर वहां से चला जाता है। ये वही शख्स था जिसने आदिल पर हमला किया था, क्योंकि उसकी आंखें आदिल पहचान गया था। जब उस शख्स ने आदिल के सीने पर वार किया था, तब आदिल ने उस नकाबपोश की आंखें देखी थी, जो उसके जहन में बस गई थी।
ये सब देखने के बाद आदिल ने अपने आप को नॉर्मल किया और पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे सिटी एसपी के पास जाकर कहा, यह काम उसी आदमी का है जिसने पहली बार मुझ पर चाकू से हमला किया था और आज भी वो कुछ जरूरी सामान ही सर्च कर रहा था जो उसे नहीं मिला। आप ये यकीन से कैसे बोल सकते हैं? सिटी एसपी ने पूछा। मुझे पता है ये वही शख्स है। आदिल ये कहते हुए कार में बैठ गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर ये है कौन और मुझे क्यों मारना चाहता है और इसे मुझसे कुछ चाहिए भी। घर आने पर शोएब आदिल के पास आया और बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है? आपके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ गया है। आपका कोई दुश्मन है या फिर हो सकता है डैड का कोई दुश्मन जो आपसे बदला लेना चाहता हो। आदिल उसकी बात गौर से सुन रहा था। भाई कंपनी आप देख रहे हैं तो वो बदला भी आपसे लेना चाह रहा होगा। आप पर 2 बार अटैक हो चुका है और इस बात को यूं ही नहीं जाने दे सकते। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा है। शोएब ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। हमें इस बात की तह तक जाना होगा। आदिल ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। रात काफी हो गई है, मैं भी जाकर सो जाता हूं। बेड पर लेटते ही उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला, लेकिन उसके स्टोर रूम से जहां पर वो वुडन बॉक्स रखा था 2 चमकती आंखें उसे देख रही थी। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। उसको इतनी गहरी नींद में सोकर उठने में अच्छा लग रहा था। काफी रिलैक्स फील हो रहा था। आदिल ने अपनी स्लीपर्स पहनी और लॉन में जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी लंबी सांस लेकर दिन का स्वागत किया। वो दिन उसके लिए काफी बड़ा दिन साबित होने वाला था। उसे ऑफिस जाकर लैंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट करना था जो उसकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला था। उसने सोचा कि अगर उसके पास बेथलेहम जिन की ताकत ना होती तो उस जमीन का सच कभी सामने नहीं आता और बंजर मानकर वो बेच भी चुका था। तभी बादलों का एक बड़ा सा झुंड सामने आ गया। वो समझ गया ये जिन का कोई पैगाम है, लेकिन उन बादलों के बीच से खुद बेथलेहम जिन उसके सामने आया। लंबी दाढ़ी, लाल सुर्ख आंखें, सफेद कपड़े। आदिल ने बेथलेहम जिन को सलाम किया। उसने भी जवाब दिया और अपने साथ चलने को कहा। आदिल उसके साथ चल दिया। कुछ ही सेकंड में वो बादलों का झुंड गायब हो गया। शोएब अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। वो अपने एग्जाम के लिए मॉर्निंग में ही पढ़ाई करता था। वो आदिल को नीचे लॉन में देख रहा था, लेकिन बादलों का यूं अचानक से उसके लॉन में आना और आदिल का चुटकियों में गायब हो जाना उसकी समझ से परे था। आदिल के गायब होते ही उसने बालकनी से आदिल को आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो परेशान हो गया। घर के सभी सर्वेंट आ गए। शोएब ने बताया कि कैसे आदिल भाई अचानक से गायब हो गए। घर के नौकर भी परेशान हो गए। उसकी तबीयत खराब होने लगी। लेकिन तभी आदिल के रूम का दरवाजा खुला और आदिल वहां से निकलते हुए सभी को दिखा। सब हैरान थे। खुद शोएब भी आदिल को यूं आता देखकर सन्न रह गया। उसने कहा, भाई आप अपने रूम से कैसे आ सकते हैं? आप तो नीचे लॉन में थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अचानक से बादल आए और आप गायब हो गए। शोएब ने हैरानी के साथ कहा, ये क्या बोल रहे हो शोएब? लग रहा है पढ़ाई का स्ट्रेस तुमने ज्यादा ले लिया है। मैं लॉन में जरूर था, लेकिन फिर मैं अपने रूम में आ गया था। मैं तो तुम लोगों के सामने ही अपने कमरे से आ रहा हूं। अभी तक शावर भी नहीं लिया है। आदिल ने सबको बहलाते हुए कहा। शोएब को यकीन नहीं हो रहा था। फिर बिना कुछ बोले शोएब अपने रूम में चला गया। उधर आदिल शावर लेते हुए बेथलेहम जिन उसे जहां लेकर गया था उसको याद करने लगा। बेथलेहम जिन ने आदिल को एक नई पावर देते हुए कहा था, वक्त आने पर वो तुमको नजर आएगी, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना। आदिल टॉवल बांधकर बाहर आया ही था कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कायनात उसके रूम में कैसे आ सकती है? वो तो आज लंदन जाने वाली है और उससे काफी ज्यादा नाराज है। ये सोचते हुए वो अपने बाल दूसरे टॉवल से पोंछने लगा, लेकिन जो उसकी आंखें देख रही थी वो सच था। कायनात उसके रूम में थी और आदिल के बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने आदिल के पास जाकर उसकी गर्दन पर अपनी खूबसूरत उंगलियों से हाथ फेरा। तब आदिल को यकीन हो गया कि कायनात ही है। वो कूदकर बेड की दूसरी ओर चला गया
और कर्टेन से अपने आप को छुपाने लगा। तुम यहां कैसे, वो भी अचानक से, बिना बताए? बताना तो चाहिए था। आदिल ने एक साथ कई सवाल कर लिए, लेकिन कायनात तो आराम से एक सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। आदिल साहब, कर्टेन में मत छुपो, मैं वहां आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कायनात ने हंसते हुए कहा। फिर उसने आदिल को उसके कपड़े थमाए। आदिल धीरे धीरे वॉशरूम में घुस गया। फिर कुछ मिनट के बाद बाहर निकला। कायनात ने कहा, नीचे चलते हैं सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन तुम तो मुझसे बेहद नाराज थी, बात भी नहीं करना चाहती थी, फिर अचानक से मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कैसे? आदिल ने कायनात से पूछा। नाराज थी, अब नहीं। अब देखो, तुम्हारे सामने हूं। तुमने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूं। कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो? कायनात ने पूछा। मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता, आदिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तभी समायरा आदिल के कमरे में आ गई। उसके हाथों में आदिल के जूते थे। भाई, अगर आप दोनों के शिकवे निपट गए हो तो जल्दी नीचे चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। समायरा दोनों को देखकर हंस रही थी। आदिल समझ गया, समायरा ने ही कायनात को यहाँ बुलाया है। फिर तीनों डाइनिंग रूम की ओर चल दिए। तभी आदिल ने समायरा के कान में कहा, थैंक यू। समायरा मुस्कुरा दी, फिर हल्के से बोली, शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला। आदिल मुस्कुराकर समायरा को कुछ भी मांगने को कहता है और साथ ही कहता है कि अभी उसे जल्दी है, क्योंकि आज वो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है। अनाउंसमेंट करते वक्त वो चाहता है कि समायरा, शोएब और कायनात तीनों मौजूद रहे। समायरा जब उस अनाउंसमेंट के बारे में पूछती है तो आदिल मुस्कुराकर कहता है, सरप्राइज। भला आदिल ऐसी क्या अनाउंसमेंट करने वाला था जो वो सबसे छुपा रहा था? क्या खबर मिलेगी उसे जब वो अनाउंसमेंट करेगा? बेथलेहम जिन ने उसे ऐसी क्या पावर्स दी हैं और क्या उन पावर्स का इस्तेमाल करके आदिल को उस अनजाने इंसान के बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।